सबसे बड़ा झूठ आपका 1500 लोगों की परमिशन लेके 25 लाख लोग बुलाए। ये क्या इस्लाम मज़हब कहता है? क्या इस्लाम मज़हब, हमारे नबी ने कहा कि ज़बान से ऐसी बात बोलो जो किसी को बुरी ना लगे, तो आप भड़का बयान दे रहे हैं। नबी ने कहा जिस देश में रहें, जिस देश का नमक खाएं उस देश के वफादार रहें। भारत देश में रह रहे हैं, यूएनए की बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ये इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं आप। देखिए, सभा कर रहे हैं, करें, आप प्रदर्शन करें, राइट है, और कानून से राइट है, कानून का उल्लंघन ना करें। और जिस तरह के भड़काऊ बयान, कोई ऐसे बयान न दें जो देश को नुकसान हो और दंगे हों, फिसाद हों, लोग एकदम बदलाव में आ जाएं, गुस्से में आ जाएं। तो ये इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देश का कानून है, संविधान है, उस कानून से हम चले। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और माननीय कोर्ट को सभी मानते हैं, सारे मज़हब के लोग मानते हैं, तो उस मज़हब पे हम चले। तौक़ीर रज़ा साहब, आप खूब बात करें, खूब अच्छी बात करें, आप समझाएं। और आप जो संगठन चला रहे हैं, मुस्लिम संगठन को आप लेकर के चल रहे हैं, फाउंडेशन आप चला रहे हैं, उसमें एक इल्म आप दे रहे हैं, मुस्लिमों को आप बता रहे हैं, तो जो हमारे नबी के बताए हुए रास्ते हैं, मैं तो कहूँगा कि जब दीन इस्लाम की बात है और फाउंडेशन हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है, तो हम अपने मज़हब के हिसाब से चलें। जो हमारे नबी ने, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया, जो रास्ता हमें बताया, उस रास्ते पर चलें। लेकिन उस रास्ते से तौक़ीर रज़ा साहब हट करके चल रहे हैं कि वहाँ पर आप इस तरह के बयानबाजी कि लग रहा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, देश को नुकसान ना हो जाए, भड़काऊ बयानबाजी दे करके लोगों के दिलों को उकसा करके। क्योंकि अब मामला जो है अब जांच एजेंसियों पर है, और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है नूपुर शर्मा के लिए, और कानून अपने काम करेगी। जो देश का कानून है, जो भारत देश का हमारा कानून है, उसके हिसाब से अगर कोई किसी भी मज़हब को बुरा कहता है, किसी धर्म गुरु को बुरा कहता है, किसी पैगंबर साहब को बुरा कहता है, किसी को भी कोई अगर बुरा कहता है, तो उसके लिए सज़ा हमारे जो भारत देश की है उसके हिसाब से चलेगा, तौक़ीर रज़ा जी के हिसाब से नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि जो ट्रेन जला रहे हैं सरकार उनकी सुन रही है, हम लोग ट्रेन नहीं जला रहे हैं, हमारी नहीं सुन रही है सरकार। इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, क्या मकसद है? देखिए, एक रोज़ी रोटी जिसे कहा जाता है, बहुत बड़ा है वो भी। और जैसे उन्होंने क्या ट्रेनों में आग लगाई, आगजनी की, बसों में आग लगाई, पत्थरबाजी की, फ़ौरन सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो जो कैमरे में आ गया उसको हम कभी भी नौकरी नहीं देंगे। ये कम सज़ा नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने योजना निकाली है, जो हमारे लिए जो योजना निकाली है। रजा ये भी कहते हैं कि हम ना प्रधानमंत्री की सुनेंगे, ना कोर्ट की सुनेंगे, ना पुलिस की सुनेंगे, ना संविधान को मानेंगे, अब हम सीधा यूएन में अपनी बात रखेंगे। क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री हमारे भारतवासी हैं, देश हमारा है। जिस देश का हम नमक खाते हैं उस देश की हमें बोलनी चाहिए, हम यहाँ के वफादार रहें। इस्लाम मज़हब भी कहता है। आप यूएनए की बात कर रहे हैं, अरे यूएनए को चला कौन रहा है? यूएनए को चला रहा अमेरिका, चीन और 51-52 कंट्रियां हैं। अरे हमारे घर का मामला है, हम घर में सुलटाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, अदालत का हम दरवाज़ा खटखटाएं, ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। न्याय तो हमें जिस दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई उस दिन भी हमें मिल गया है। जांच एजेंसियां बैठ गई हैं, हमें जब भी न्याय मिल गया है, और अब कोर्ट अपना काम करेगी। लेकिन ये सब रोटी सेकने पर लग रहे हैं, और तौक़ीर रज़ा साहब भी चमकना चाहते हैं कि मैं भी अब मुस्लिमों का लीडर बन जाऊं और सामने आ जाऊं। अरे एक धर्म गुरु, वो तो धार्मिक बात करेंगे, एक अमन शांति की बात करेंगे, एक अमन शांति का पैगाम देंगे। देश के अंदर हम प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई दंगे ना हो देश के अंदर। जैसे हमारे हुजूर ने, नबी ने, मोहम्मद साहब ने हमें रास्ता बताया अमन शांति का, प्यार से रहने का और नरमी से रहने का, और ना कि हम ऐसी ज़बान बोलें जो देश को और अपनी कौम को नुकसान हो। ये इस तरह की ज़बानें, ये नबी के बताई हुई बातें थोड़ा ही हैं, ये हमारे मोहम्मद साहब की बताई हुई बातें हैं। कि आप भड़काओ बयान कि जहाँ परमिशन ले रहे हैं आप 1500 लोगों की और ला रहे हैं वहाँ 25 लाख, क्या चाहते हैं आप? देश के कानून को समझें, संविधान के हिसाब से चलें। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर वाकई इस्लाम मज़हब के अच्छे ढंग से मानने वाले हैं और आप एक ईमानदार हैं और सच्चे मुस्लिम हैं,
तो देशभक्त की बात करें और नरम अल्फाज बोलें, भड़काने की बात ना करें, देश के अंदर दंगा फैलाने की बात ना करें। इस तरह से भड़काऊ बयान देना, जबकि देश में अभी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, और उनका ये भड़काऊ बयान आ जाता है कि जो ट्रेनें नहीं जला रहे हैं उनकी सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही। क्या ये उकसाने का मकसद तो नहीं? सारी पार्टियां, जितनी भी अपोजिट पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सारी पार्टियां लग गई हैं, और साथ में लग गए अब ये धर्मगुरु भी कि बस मामला चल रहा है, हम चमक जाएं, चाहे हमारे लोगों की जानें चली जाएं, हमारे लोगों का नुकसान हो जाए, हमारे लोगों के घर मकान टूट जाएं, हमारे बच्चों का, स्टूडेंटों का पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाए, जिन्हें ताउम्र नौकरियां ना मिलें, लेकिन हम चमक जाएं और हमारा नाम हो जाए, हमें लोग समझें अरे ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब सत्ता में आना चाहते हैं, ये सब राजनीति में आना चाहते हैं, ये देश के नहीं हो सकते, ये मुस्लिम भाइयों के नहीं हो सकते, ये हिंदू भाइयों के नहीं हो सकते, ये देश प्रेमी नहीं हो सकते, ये मज़हब इस्लाम मज़हब के भी नहीं हो सकते, ये नबी की बताई हुई रास्तों पर भी नहीं चल सकते, ये इस्लाम मज़हब पर भी नहीं चल सकते। क्यों? अरे आप तसल्ली रखें कि जिस तरह से एकदम नूपुर शर्मा को फौरन FIR की जांच एजेंसियाँ बैठी, आप देखिए ना, सब कुछ होगा, न्याय मिलेगा, जो गलत बोलेगा, जो देश का संविधान है उस संविधान के हिसाब से फुल न्याय मिलेगा। नूपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली है, अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं, और तौकीर रजा का इस तरह से भड़काऊ बयान देना, भीड़ इकट्ठी करना, अब कहाँ गए वो लोग जो जरा सी बात पे कुछ मौलाना फतवा निकाल देते हैं? क्या अब तौकीर रजा के खिलाफ कोई मौलाना फतवा निकालेगा जिस तरह से ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं? ये तो बड़ा अजीब मामला है कि हमारे देश का मामला है, हमारे देश में सुलझेगा, हम दूसरी जगह क्यों जाएं? कौन हमारा? इन्हें लगता अमेरिका इनका है, चाइना हमारा है, पाकिस्तान हमारा है? अरे कोई हमारा नहीं है, ये तो बैठे हुए हैं कि मौका मिले और हम कुछ करें। तो क्या चाहते हैं आप? क्या मौका देना चाहते हैं इन विदेशी लोगों को और इन 52 कंट्रियों को जो ये एसोसिएशन बनी हुई है, UNA, यूनाइटेड एसोसिएशन जो कंपनी बनी है, पूरा संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो ये बना हुआ है, और इसके जो चलाने वाले हमारे अमेरिका। तो आप या तो अमेरिका पे भरोसा कर लीजिए या देश के प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कर लीजिए, आप बताइए कौन अच्छा है। तो ये जो लोग हैं ये जानते सब हैं, लेकिन भड़काने के लिए, जनता को उकसाने के लिए, मुस्लिम भाइयों को उकसाने के लिए, मुस्लिम भाइयों को दिखा रहे हैं हम आपके हैं, हम आपके हमदर्द हैं। अरे भड़काऊ बयान देने से हमदर्द नहीं हो जाएंगे, कुछ करो अपनी कौम के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए। अगर वाकई आपको मुस्लिम भाइयों से प्यार है और देश से प्यार है तो मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ करके दिखाइए, लेकिन इस तरह से नफ़रतें आप ना फैलाइए, गलत बयानबाजी ना कीजिए। जब आप इस्लाम मज़हब पे आप नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई और उसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नबी ने हमारे झूठ बोलना तो नहीं सिखाया। सबसे बड़ा झूठ आपका 1500 लोगों की परमिशन लेके 25 लाख लोग बुलाए। ये क्या इस्लाम मज़हब कहता है? क्या इस्लाम मज़हब, हमारे नबी ने कहा कि ज़बान से ऐसी बात बोलो जो किसी को बुरी ना लगे, तो आप भड़का बयान दे रहे हैं। नबी ने कहा जिस देश में रहें, जिस देश का नमक खाएं उस देश के वफादार रहें। भारत देश में रह रहे हैं, UNA की बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ये इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं आप। अरे जो कुछ हो रहा है गलत हुआ, मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन देश का काम देश में निपटेगा, कानून अपना काम करेगा और ऐसा नहीं सबको न्याय मिलेगा। अरे अगर जिन्होंने ट्रेनें जलाईं उनके लिए भी कानून फ़ौरन हाथों हाथ डिक्लेयर कर दिया कि जब तक वो रहेंगे और जो कैमरे में आ गए उनको बिल्कुल सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म। तो वहाँ ये उनको ये चीज़ नहीं नज़र आ रही, उनको बिल्डोज़र नज़र आ रहा है, उनको ये नज़र नहीं आ रहा। सबको न्याय मिलेगा भारत देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
और सारे मज़हबों को लेकर के चल रहे हैं और सारे मज़हबों को न्याय मिलेगा। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सबके मज़हब का यहाँ मान सम्मान है और हमारे यहाँ कोर्ट अदालत है, हमारा देश है। हमारे देश के अंदर जो हो रहा है वो हम सब आपस में निपटेंगे। लेकिन तौक़ीर रज़ा साहब जो आपने ये बयानबाजी करी अपने देश से बाहर जाने की, मैं इसका समर्थन नहीं करता। आपको इस बात पे ख़ास तौर से माफ़ी भी मांगनी चाहिए।